अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम डैशबोर्ड के बारे में एक्सप्लोर करेंगे और स्पेशली क्वालिटी कंट्रोल के डैशबोर्ड के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। डैशबोर्ड एक ऐसा पेज होता है जिसके ऊपर हमें उस मॉड्यूल की कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है और इसके साथ-साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमारे पेंडिंग टास्क भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे होते हैं। प्लस हमारे मॉड्यूल से रिलेटेड अगर दूसरे मॉड्यूल से कोई भी डेटा इनिशिएट किया जाता है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट भी हमें डैशबोर्ड पे मिलना शुरू हो जाती है। तो हर यूज़र को चाहिए कि वो अपने मॉड्यूल का रेलेवेंट मॉड्यूल का जिसके लिए वो डेज़िग्नेटेड है, उसका डैशबोर्ड जो है एक टैब के अंदर ओपन रखे ताकि फ्रीक्वेंटली आने वाली अपडेट्स का उसको पता चलता रहे साथ-साथ। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल के डैशबोर्ड को देखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के डैशबोर्ड के लिए मैंने क्वालिटी कंट्रोल के मॉड्यूल में जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास जो सबसे पहली स्क्रीन आई ये होम स्क्रीन है क्यूसी मॉड्यूल की। तो इसमें मुझे 2 कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। पहला कार्ड जो है वो बेसिकली इनकमिंग मटीरियल के लिए है, यानी कि जो मटीरियल हम सप्लायर से रिसीव करते हैं उसके ऊपर जो क्वालिटी कंट्रोल अपने टेस्ट परफ़ॉर्म करता है और डिसीजन मेकिंग करता है क्वालिटी कंट्रोल के लिहाज से, ये उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जबकि दूसरा कार्ड जो आपको नज़र आ रहा है ये इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल कार्ड कहलाता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में जो भी बैच लिया जाता है उसके करस्पॉन्डिंगली जो भी हर स्टेज के अगेंस्ट जो है जो सैंपल्स रेज़ किए जाते हैं और उसके ऊपर जो क्वालिटी कंट्रोल अपने टेस्ट परफ़ॉर्म करता है और डिसीजन मेकिंग करता है, तो ये उसके लिए ये कार्ड है और वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो सबसे पहले हम पहले कार्ड को थोड़ा-सा रिव्यू कर लेते हैं। इनकमिंग मटीरियल का कार्ड है ये बेसिकली, यानी कि परचेज़ नोट के ज़रिए जब भी कोई मटीरियल सप्लायर से रिसीव होगा वेयरहाउस में तो उसकी एक्नॉलेजमेंट हमें यहाँ पर रिसीव हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें इस कार्ड के अंदर फर्दर 2 कार्ड नज़र आ रहे हैं। पहला वाला कार्ड आपको बता रहा है सैंपल टू बी ड्रॉन, यानी कि जो सैंपल्स क्वालिटी कंट्रोल को कलेक्ट करने हैं उस मटेरियल के, ये उसकी काउंटिंग दिखा रहा है और दूसरे वाले कार्ड के अंदर जिनके सैंपल्स लिए जा चुके हैं और उसके ऊपर अब डिसीजन मेकिंग करनी है, ये वो वाले रिकॉर्ड्स को आपके सामने शो कर रहा है। हर कार्ड के अंदर आपको 3 फर्दर स्मॉल कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला आपको जो रिकॉर्ड नज़र आ रहा है, वो ये बता रहा है कि आज के और कल के दिन, इन 2 दिनों के अंदर-अंदर जो है, जो सैंपल्स आपने कलेक्ट कर लिए हैं, वो कितने हैं और सेकंड डे से लेकर 4th डे तक जितने सैंपल्स आपने कलेक्ट कर लिए, वो आपको दिखा रहा है सेकंड कार्ड में और थर्ड कार्ड में आपको दिखा रहा है कि जिन सैंपल्स को 5 दिन या 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, वो नंबर ऑफ सैंपल्स आपको दिखा रहा है। इसी तरीके से डिसीजन जिनके ऊपर आपने लेना है, वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरीके से अगर इन केस जैसे ही कोई मटेरियल आपका रिसीव होगा वेयरहाउस के अंदर, तो यहाँ पर आपके सामने जो है सैंपल ड्रॉन के अंदर जो है ना, टू बी ड्रॉन के अंदर यहाँ पर आज के दिन के अंदर काउंटिंग इंक्रीज़ कर जाएगी। इसी तरीके से मैं आ जाता हूँ इन प्रोसेस के कार्ड के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास जो है 2 सब कार्ड्स मौजूद हैं। पहला जो सब कार्ड है वो बीएमआर के लिए है, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बैच की रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है, उसके अंदर हमारे पास 2 रिक्वेस्ट जनरेट होती हैं, बीएमआर की यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की रॉ मटेरियल के लिहाज से और दूसरी जो है बीपीआर की यानी पैकेजिंग के लिए। तो यहाँ पर भी सिमिलर इन्फॉर्मेशन आ रही है कि उसके अगेंस्ट अगर कोई सैंपल रेज़ हुआ है प्रोडक्शन से और अभी उसको 1 या 2 दिन हुए हैं, तो वो यहाँ पर आपको ब्लू बॉक्स में नज़र आएगा, या जो सैंपल जिसको 2 से 4 दिन हो गए हैं उसकी काउंटिंग हमें सेकंड बॉक्स में नज़र आएगी और जिन सैंपल्स को 5 दिन से ज़्यादा का टाइम गुज़र चुका है और उसके ऊपर डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया, तो वो आपको ये पिंक जो डार्क पिंक कलर का बॉक्स है इसके अंदर नज़र आएगा। तो इसी तरीके से ये बीएमआर और बीपीआर दोनों के जो है सेपरेटली आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है। आप चाहें तो यहीं इसी डैशबोर्ड पे रहते हुए डायरेक्टली इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स के लिए जो है ना उन फॉर्म्स के ऊपर नेविगेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि आप जो है इनकमिंग मटेरियल के लिए नेविगेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिंक मौजूद है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर नेविगेट करके उस डिज़ायर रिकॉर्ड के ऊपर ले जाएगा। इसी तरीके से अगर इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के लिए आप डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दें तो आपको वो डायरेक्टली उसी फॉर्म के ऊपर नेविगेट करवा देगा जिसके ऊपर सैंपल्स आपको रिसीव हुए हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सैंपल बीएमआर का रिसीव हुआ है, लेकिन उसको 5 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर ये आपके सामने एक बीएमआर का सैंपल रिसीव हो चुका है। इसके सैंपल पे क्लिक करके हम देख सकते हैं ये हमारे सामने सैंपल आ गया है। और ये सैंपल जो है वो 6 नवंबर को इनिशिएट हुआ था और इसीलिए जो है और आज की डेट 17 दिसंबर है, इसका मतलब है 5 दिन से ज़्यादा का टाइम उसको स्पेंड हो चुका है। अब मैं आपको जो है एक लाइव डेटा दिखा देता हूँ, ये तो डेमोंस्ट्रेशन के लिहाज से मैंने आपके सामने डेटा के एनालिसिस को प्रेज़ेंट किया है।
तो एक्चुअल डेटा के लिहाज से भी जो है ना आपके सामने क्या पिक्चर आ रही होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने जो है एक्चुअल डेटा की स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो सैंपल ड्रॉन होने चाहिए और हमारे पास वेयर हाउस में रिसीविंग हो चुकी है, लेकिन सैंपल ड्रॉन नहीं हुए हैं। वो 50 आइटम्स हैं, जिसमें से 8 आइटम्स जो हैं वो आज और कल के दिन में रिसीव हुए हैं, जबकि जिनको 2 दिन से ज़्यादा हो गया है और 4 दिन से 4 दिन तक जो है, 2 दिन से 4 दिन के दरमियान जो आइटम्स हमारे पास रिसीव हुए थे वो 6 आइटम्स हैं, और जिन आइटम्स को 5 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और जिसके सैंपल अभी तक ड्रॉन नहीं हुए वो 36 हैं। इसी तरीके से मैं बीएमआर को देखना चाहता हूँ, तो बीएमआर के अंदर जो सैंपल्स जो रिसीव हुए हैं क्यूसी के पास और जिसके ऊपर अभी तक डिसीजन मेकिंग नहीं हुई है, वो 60 हमारे पास सैंपल रिसीव हुए हैं, लेकिन उनको जो है 5 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। इसी तरीके से बीपीआर के ऊपर अभी तक कोई भी सैंपल रिसीव नहीं हुआ है। तो ये मैंने आपके सामने एक लाइव डेटा की जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दी है, जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा कि डेटा आपके सामने किस तरीके से शो हो रहा होगा। थैंक यू।